नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नॉर्थ कश्मीर में एलओसी से सटे जिला बारामूला के बिनर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लक्ष्य तैयबा का एक आतंकी मार गया। वहीं पर मारा गया आतंकी घेराबंदी तोड़ कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। 24 घंटों के दौरान बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये दूसरी मुठभेड़ थी। मारे गए आतंकी की पहचान बारामूला के पटन के रहने वाले इरशाद अहमद बट के रूप में हुई है, जो वह मई 2022 में लश्कर तैयबा आतंकी संगठन में सक्रिय था। उसके कब्जे से एक AK राइफल और साथ ही 2 मैगजीन और 30 राउंड बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इस साल कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में 76वीं मुठभेड़ थी और वहीं पर कश्मीर में अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में करीब 130 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 33 पाकिस्तानी भी थे। इस अवधि में सुरक्षा बलों के भी 16 जवान शहीद हुए हैं। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आते ही जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में चाइनीज डोर की भी अवैध रूप से बिक्री शुरू हो गई है। इस डोर की चपेट में आने से कई लोग घायल हो रहे हैं, जिसका नोटिस लेते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई है। वहीं जम्मू में आज पकाडंगा पुलिस पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज्योति चौधरी ने अपनी टीम के साथ लेकर बिश्ना में पतंगों और डोर की दुकानों पर अचानक छापे मारे और वहीं पर इस कार्रवाई के दौरान हालांकि चाइनीज डोर तो पुलिस के बरामद नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता दुकानदारों को सख्त चेतावनी वो दी गई है कि अगर उन्होंने इस डोर की बिक्री की तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों का आज 17वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं पर प्रदर्शन कर इन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पिछले 18 दिनों से वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। इन युवाओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि LG प्रशासन ने उनकी ना सुनी तो वो परिजनों सहित दिल्ली की ओर कूच कर संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने को मजबूर हो जाएंगे। हम सिर्फ सिंपल यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने हार्डवर्क करके ये पेपर एग्ज़ाम को क्रैक किया, उनके साथ कोई गलती नहीं किया जाएगा। इन केस अगर कोई आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखती हैं तो उनको प्लीज़ आप फिल्टर आउट करें। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो इसमें सफ़र ना करें। और अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली जाने के लिए भी रेडी हैं। विद फैमिलीज़ हम दिल्ली जाएंगे और हम जो J&K यूथ के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम अपने बात दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे। जिला रियासी में आज वार्षिक कोसर नाग यात्रा का शुभारंभ हुआ और इस यात्रा को जिले की DC बबीला रखवाल, साथ ही SSP अमित गुप्ता और DDC चेयरमैन सरफ सिंह नाग ने अपनी शुभकामनाओं के साथ माहौर के लिए रवाना किया। कोविड के प्रकोप के कारण 2 सालों तक इस यात्रा पर रोक लगी रही थी और इस बार इसमें शामिल श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखा गया। तो ये यात्रा उस हिसाब से चल नहीं रही थी क्योंकि कोविड की वजह से। इस साल हम यात्रा को देखते हुए कि कितनी यात्रा गई है वो करके एक प्रपोजल बना सकते हैं और अगर सरकार हमारे साथ सपोर्ट करेगी और अगर करेगी यात्रा है तो उस पर वर्कआउट किया जा सकता है। पावन महीने में कोसरनाग यात्रा ये रियासी से जाती है। कोसरनाग में बेसिकली कोसरनाग जो है वो कुलगाम का पार्ट है, तो लेकिन मैक्सिमम जो इसका ट्रैक है वो डिफ़िकल्ट ट्रैक है। यहाँ से ये चसाना जाएंगे, चसाना में एक दिन रुकेंगे, फिर साड़ी में एक हॉल्ट करते हैं एक दिन, साड़ी से फिर अगले दिन ये कोसरनाग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे यात्रा करके फिर अगले दिन वहाँ से वापस आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ से गए हैं। महामंडलेश्वर जो है उनके साथ उन्होंने लीड किया इस यात्रा को। रास्ते में हमने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। जो आपका हिली टेरेन है उसको भी अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है। आर्मी भी डिप्लॉयड है, सारी फोर्सेस डिप्लॉयड है, तो ये होपफुली अच्छे से यात्रा होगी। सर, जिस तरह से लोगों में संदेह रहता है कि वहाँ का जो ट्रैक है वो थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक है, तो सुरक्षा किस तरह क्या उनको ये श्योर करें कि आप बेशक भी जाएँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है?
हाँ, मैंने पहले ही बता दिया आपको। एस्कॉर्ट्स भी हमने लगाए हुए हैं फ्रंट में, रियर में। उसके अलावा जितना ट्रैक है उसमें पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। ट्रैक के अलावा भी आर्मी ने डोमिनेट किया हुआ एरिया, तो जो श्रद्धालु वहाँ जाना चाहता है वो खुले मन से, खुले दिल से वहाँ जा सकता है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। जम्मू के जगती पंचायत के चाड़ी गांव के लोगों के लिए हर साल की तरह इस बार भी बरसात का मौसम आफत साबित हो रहा है। इस गांव में नाले पर पुल का निर्माण न होने से लोगों को हमेशा की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई ना हुई तो वो चुनावों का बहिष्कार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लोगों के मुताबिक पूर्व सरकारों के साथ साथ भाजपा भी हमेशा उनके साथ झूठे वादे करती आई है, जिसके चलते पुल का निर्माण न होने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने भी मौके का दौरा कर लोगों की इस समस्या का संज्ञान लिया। अज तक असें बीजेपी ने बनाई था, 2 बार MLA बनाया जुगल शर्मा ही, उसके बाद MP बनाया, इतने आया कुछ 6 महीने पहले। उन्हें असें ये आख्या कि थोड़ा रोड जेड़ा ये महाराज सेक्शन कराई ओड़ेआ असें, ये रोड बनी दा एक ही बरसाती कोई मुश्किलात नहीं होग। लेकिन अज सारी इत्थै स्कूटर रुड़ी है, मोटरसाइकिल रुड़ी है, बच्चे रुड़ी है, जेह्ड़े असें इत्थों पकड़े न इस बरखा दे कन्नै। इत्थै कोई पुच्छने आह्ला कोई नहीं, माल बच्चे बच्चा कोई टप्पी नहीं सकदा। रोआर पार देखो केह् कंडीशन है साढ़ी कोई सरकार सुनने आह्ली नहीं है। लेकिन असें एक तां इ'यै कर ले पूरे ग्रां ने, असें कुसै पार्टी वोट नहीं देना जिन्ना देर तक साढ़ा पुल नहीं बनेआ ਜਾਂ गैप नहीं बनया, रोड नहीं बनया, इन्ना देर तक असें कोई भी MLA MP कोई भी होग असें इत्थों बाहर कड्ढ देना, असें नहीं इत्थै बज्जन देना उसी। जाड़ी पंचायत च रौहने आह्ले जगती दे न, इत्थे 40 साल होए नहीं सानू MP लब्भेआ, नहीं कोई जेल्लै भी कोई इलैक्शन आंदे ओल्ले सारे बादे भाई तुंदे इत्थे रोड बनिया, सड़कां बनिया, गड्डियां लग्गियां, पानी होई आ। जेल्लै वोट इलैक्शन जित्ती आंदे फिर इत्थे कोई नहीं लभदा। सानू बरसात च इन्ना मुश्कल होंदा, बच्चें को स्कूल भेजना, आपूं जाना, इन्ना कई माल बच्चे इ'यां रुड़दे जंदे पानी बिच। इत्थे अस इ'यै आखने भाई इत्थे सहूलत कीती जाए, असें बड़ा पुल बनाया जाए। सानू बड़ी दिक्कत है बच्चों की आओ जारी, रोज स्कूल जाना बच्चे इन्ने असें पानी दे बिच करा 4 साल होए अज 4 साल होए भाई अज बनदा तुंदा रोड, अज एह् करदे सैक्शन होंदा किश नहीं। सानू ना इत्थे पैंच लभदे, ना सरपंच लभदे, ना नेईं MP लभदे, कोई नहीं लभदा इत्थे। असें इ'यो सरकार अग्गे दरास कीती जाए भाई साढ़ा भी रोड बनाया जाए ते इत्थे पुल दी सानू सारी गल्लें दी सहूलतां होनी चाहिदियां। सानू गड्डियां कन्नै मैटाडोरें दी सहूलत होनी चाहिदी। बच्चे खज्जल होई जंदे, इक ऑटो लग्गेआ नेईं टाइम टेबल, चलो अपने सारे बच्चें एह् है भाई टाइम टू टाइम गड्डियां आन, अपने बच्चे स्कूल जान। जम्मू के JMC अस्पताल के इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड की एक मशीन होने के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर इमरजेंसी में भारी रश होने के कारण इन मरीजों को घंटों लाइनों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ता है। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड की मशीनों में बढ़ोतरी करने की मांग की है, ताकि मरीजों को घंटों कतारों में खड़ा न होना पड़े और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। जहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है ना, वो कम से कम 4-6 होनी चाहिए जहाँ पे। और जब कोई इमरजेंसी में ही अल्ट्रासाउंड करने की बात आती है तो वहाँ पे घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है और ट्रालियों की वहाँ पे लाइन लगी होती है। और वहाँ पे ये नहीं सुविधा है कि इमरजेंसी कौन है और नॉन इमरजेंसी कौन है। और कई बार नॉन इमरजेंसी वालों की वजह से जो इमरजेंसी केस है जिसका तुरंत टेस्ट रिपोर्ट आएगी अल्ट्रासाउंड की, तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा, उसमें वो इग्नोर हो जाता है। जो वो सिस्टम नहीं है। एक कलर डॉपलर मशीन भी है, शायद वो ऊपर वार्ड में है, और रश बड़ा रहता है। रश जब भी पड़ता है तो नीचे अल्ट्रासाउंड में ही पड़ता है, वहाँ पे मशीनें और होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँ आपको कि 160 रुपया आज अल्ट्रासाउंड का चार्ज जहाँ पे ले रहे हैं। अगर 160 रुपये आप अल्ट्रासाउंड का चार्ज ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो टेक्नीशियन
जो अथराइड पर्सन है वो होना चाहिए, HOD हो गया या अथराइड पर्सन है वो होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड को जो ट्रीटमेंट उसके बाद ही होना है ना। जब पता नहीं लगेगा, अनअथराइड बंदे बैठे होंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि इसको बीमारी क्या है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो जो कार्ड होता है एडमिशन कार्ड, उसके ऊपर ही लिख के दे देते हैं कि ये आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, और 160 रुपये लेने के बावजूद भी आप उसको प्रिंट रिपोर्ट क्यों नहीं देते। प्रिंट होना चाहिए ना, जहाँ पे नीचे सील होनी चाहिए। अथराइड जो पर्सन है, HOD है या बाकी कोई और भी हैं, सीनियर जो हैं, उनके साइन भी होने चाहिए, डेट भी होनी चाहिए। तो ये तो ऐसे सिंपल कार्ड पे ही रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जो गलत है। तो 160 रुपये लेने के बावजूद प्रिंट रिपोर्ट जहाँ पे नहीं मिल रही है। और हम गुहार करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न जो अथॉरिटी है, कि जहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, रश को देखते हुए जहाँ पे मशीनें 2-4 और बढ़ाई जाए। से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल में 2 जगह अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हुई हैं। एक इमरजेंसी में लगी है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो है OPD में काम करती है। लेकिन दिन को OPD आपको मालूम है कि 2 बजे के बाद OPD बंद हो जाती है। तो जो मशीन यहाँ पर इमरजेंसी में लगी हुई है, वहाँ पर इतना रश होता है कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी देर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और काफ़ी देर वहाँ पर वेट करना पड़ता है। तो मैं खासकर जो HOD हैं या जो इंचार्ज है यहाँ पर, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर ज़्यादा रश है, एक इमरजेंसी है, पूरा जम्मू प्रांत से एक बहुत बड़ा लोड है, सभी लोग यहाँ पर जो है वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो लिहाजा उसको देखते हुए सारा रश जो है वहाँ पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो HOD है यहाँ पर, कम से कम वो यहाँ पर 2 मशीनें और लगाएं, इंस्टॉल करें, ताकि जो रश है वो कम हो और लोगों को जो है इस चीज़ की प्रॉपर सुविधा मिले। दूसरा, यहाँ पर जो टेक्नीशियन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो PG यहाँ पर वो साहब बिठाए हुए हैं, तो लोगों को पूरा पता नहीं चलता। पैसे जो 160 रुपये जो फीस है वो ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर लोगों को पता नहीं चलता कि क्या लिखा है क्या नहीं। जम्मू के बनतलाब के ठठर में पुल का निर्माण कार्य और रोड की खराब हालत से लोगों के लिए अब परेशानी का सब बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बरसात के मौसम में पुल के निर्माण कार्य के सड़क की खस्ता हालत से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी उनकी इस परेशानी का समाधान नहीं कर रहा है। गुस्साए लोगों ने सरकार से जल्द ही रोड पर मरम्मत कर उनकी समस्या को समाधान करने की मांग की है। तालाब से भी बदतर हालत हो चुकी है और आज 3 दिन हो गए हैं और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का आदमी सुध लेने तक नहीं पहुँचा है। एक टाइम परसों तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव दरिया यहाँ पे ही आ रहा है और यहाँ पे कोई भी ट्रेजेडी हो सकती थी, जान माल का नुकसान हो सकता था। कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी एक बार भी यहाँ पे देखने नहीं आया। शाम तक यहाँ पे घंटों तक लाइनें लगी रही, गाड़ियाँ, टीचर्स, बच्चे फंसे रहे। उनको ऊपर से फ़ोन आ रहे थे कि ऑफिस पहुँचो, वो बेचारी हवाई जहाज़ से पहुँचेगी। कम से कम ये 3 साल हो गए यहाँ पे इस पुल का काम चले हुए। अब तक तो मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लाईओवर का पुल है वो भी तैयार हो गया है, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ है। क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा पुल है जो तैयार हो रहा है? ऐसा कौन सा ठेकेदार है? उसमें तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। कितने सालों से काम चल रहा है और कितनी? कम से कम भी सर 3-4 साल हो गए हैं और सिचुएशन आप खुद देख रहे हैं। घंटों यहाँ जाम नहीं खुलता है, लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ पे। किसको सुनाएं? कोई सुनने वाला ही नहीं है, ना कोई यहाँ का आके कोई देखे कि यहाँ पे क्या हाल है। मौके पे कोई भी नुकसान हो सकता है। बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम पे जाना है, कोई दुकान पे जा रहा है, लेकिन है ही नहीं। कोई देखने तक नहीं आया अभी तक यहाँ पे। जो बनतलाब ठट्ठर के पास जो ये काम चल रहा है ब्रिज का, तो इसमें बहुत सारी परेशानी आती हैं हमें यहाँ से गुजरने के लिए, क्योंकि बारिश का जैसे अब बरसात का मौसम है, इस मौसम में तो यहाँ कल 2-3 दिन आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन थी कि किसी की जान भी जा सकती थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। तो ये मतलब कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि कितने देर से ये काम चल रहा है, पिछले 4-5 साल से, लेकिन अभी तक इसको ये कंप्लीट नहीं किया हुआ है। वो इस LG साहब को क्या मैसेज है? LG साहब जल्दी से जल्दी इस पर कोई क्विक एक्शन ले, तो जो इसका जो काम कर रहे हैं इसके जो ठेकेदार हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हिदायतें दें कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। नहीं तो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किसी की जान चली है तो फिर हम कुछ एक्शन करेंगे।
कीरपिन मीरा साहिब लिंक रोड के निर्माण की कछुआ चाल से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। लोगों ने सरकार से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य पूरे करने की मांग की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। ਇਹ ਰੋਡ ਜੀ ਕੰਮ ਕੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀਰਪਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੋਡ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਥੋੜਾ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕ ਦੇ ਪੇੜਾ ਉਧਰ ਚੁੱਕੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਚੁੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇਖੋ, ਪੁਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਪੁਲ ਦੀ ਪਈ ਇਆਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਆਂ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਉਧਰ ਕਰਦੇ, 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਉਧਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕੁਝ ਮਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਦੀ ਵਾਰਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਡ ਲੋਕੋ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਟਾਮ ਟੋਲੀ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਖਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਪਈ ਨਾ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਦਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਦਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਟੈਪ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਲੈਕ ਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਮਨ ਭਗਤ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ 2005 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਟੈਪ ਦੁਆਰਾ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰੋਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੇ ਬਦਲੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲ ਤੋੜੇ ਦੇ। ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਈ ਦੇਖੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ। बरसात के कारण जम्मू शहर के अधिकतर सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। इनसे जहां एक और यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं हादसों का भी अंदेशा बना हुआ है। लोगों ने सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सड़कों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब भी बारिश होती है इसी तरीके से जो गड्ढे हैं वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ये कभी भी ना जो काम होता है उसको अच्छे तरीके से नहीं करते। एक में खाना पूर्ति की जाती है कि थोड़ी सी बारिश हुई नहीं तो सारा जो उन्होंने जो उसमें जो बजरी सीमेंट डाला होता है वो एकदम से बाहर निकल आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो इस बात पर ध्यान करें, जो काम हो वो एक क्वालिटी वर्क होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। पूरे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब हम 3 जगह पे देख रहे हैं कि जो नाले हैं, नालों के ऊपर टाइल लगाई जा रही है, नीचे से नाले को चोट है।
अभी जहाँ पे हमारे भी एक जो काम की शुरुआत हुई थी, लेकिन हमने कहा स्मार्ट सिटी बनना भी चाहिए। तो यही मेरा आपके चैनल से माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम हो वो कुछ क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी चल रही है, जहाँ जो ठेकेदार हैं उनमें कुछ लगता है कि इनकी कुछ मिली भगत है। वो इसलिए है कि अभी एक ही बारिश पड़ी है जिससे इतने सड़कों पे खड्डे पड़ गए हैं, और जो मतलब तार पोल उन्होंने डाली हुई है उसमें भी कमी है। तो लोग बहुत परेशान हैं उनकी गाड़ियों, और पानी जो इतना उस पे पानी आ जाता है, कितने खड्डे पड़ गए हैं। आप देखो जीवल से लेकर और जो एरिया है, रात किलो हो गया, अपना वो कुंवारी नई बस्ती हो गया, गांधीनगर हो गया, इन जगहों पे इतने खड्डे पड़ गए हैं। यही कहना चाहते हैं कि अगर काम करवाना है तो आप स्मार्ट सिटी का नाम ले रहे हो, स्मार्ट सिटी जो अभी स्टार्ट हो गई है और अभी ही ये हालत हो रही है, तो आगे क्या होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भगत सावन के महीने में कई तरह के अनुष्ठान कर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को हर जन्म में पत्नी के रूप में पाने के लिए जो है देवी सती जो है सावन के महीने में तपस्या करती थी, और यही नहीं, सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का भी विवाह हुआ था। इसी सिलसिले में जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में शिव विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के महंत लक्की बाबा साहेब बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। इस दौरान वहीं पर साफ तौर पर बाबाओं ने शिव महिमा का गुणगान कर समाज बांधा। वर्ष में देखते जाए हर एक दिन बड़ा शुभ है पूजा भक्ति के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा दिन ऐसे होते हैं शास्त्रों के मुताबिक, जैसे ये सावन का महीना है, इसमें भोले बाबा जी की सेवा की जाती है, और इस सावन में 4 व्रत होते हैं सोमवार के। कहते हैं कि जो ये सावन में 4 व्रत रखते हैं वे 16 व्रत के बराबर इसका फल मिलता है, और इस महीने में माता पार्वती जी का भी जन्म हुआ है। तो भक्तों, ये बड़ा पवित्र महीना है, और अब जहाँ जैसे भोले बाबा की अमरनाथ की यात्रा भी आज जहाँ पर शिव इस भोले शंकर इस पवित्र महीने में शिव विवाह किया जा रहा है, और लंगर की व्यवस्था की है, और भक्तजन सभी भोले शंकर जी का आशीर्वाद ग्रहण प्राप्त करने आए हैं, और जहाँ पर लंगर की व्यवस्था की, अब हम भोले शंकर। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।